सेक्स, ये नाम सुनते ही इंडिया के लोगों में घबराहट से आ जाती है। इधर उधर देखते हैं, झिकझिकाता है इंसान। और यही सब करते करते हंसी मजाक में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में। दोस्तों, वेलकम टू इंडिया। सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा युवा लोग भी इंडिया में है। इसीलिए तो अक्षय कुमार कहते हैं, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बोलो युवा केसरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगभग 1-2 महीने से सुनते आ रहे होंगे कि भारत की पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक कर गई है। बहुत सी न्यूज मीडिया वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत सी न्यूज की कटिंग वगैरह देखा होगा और न्यूज से जुड़े रहते हो तो पता ही हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल के कहां से आती है? इंडिया में तो कोई जनगणना हुई नहीं, और जिसने किया तो किस बेसिस पे कर दिया, सब कुछ बताऊंगा यार। देखो, जो ये रिपोर्ट निकाली गई थी कि इंडिया की पॉपुलेशन यानी इंडिया की जनसंख्या चाइना से आगे निकल गई है, ये यूएन ने निकाली थी। अब यूएन तो पता होगा यार भैया, यूनाइटेड नेशंस ने निकाली थी। उनका कहना था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। मगर मोदी गवर्नमेंट का कहना भैया ये गलत है सरासर रिपोर्ट। अभी भी हम लोग चाइना से पीछे है हमारी आबादी। आप दोस्तों बहुत सी न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम की देख सकते हैं। दोस्तों, जो भारत में जनगणना होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर सबको इन्फॉर्म किया कि एज पर हेल्थ एंड फैमिली रिपोर्ट 139 करोड़ के आसपास है इंडिया की पॉपुलेशन। और दोस्तों, यूएन की जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022, उसके अनुसार भारत की पॉपुलेशन 1 जुलाई 2023 को चाइना को बीट कर जाएगी, चाइना से ज्यादा हो जाएगी, यानी 142.8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लोकसभा में आप जानते हो सरकार से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तब होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया कि भैया इस समय पूरा देश चर्चा कर रहा है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत आगे चली गई है, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने दोस्तों उसके मामले में जवाब दिया कि भारत की अभी भी पॉपुलेशन चाइना से पीछे है और 139 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों, यूएन का कहना था कि 142.9 करोड़ के आसपास है और भारत का कहना था 139 करोड़ के आसपास है। तो अगर बात करें यूएन ने जो क्लेम किया और इंडिया ने जो क्लेम किया, इन दोनों के बीच अच्छा खासा में गैप देखने को मिलता है। यूएन कहता है 142.9 करोड़ के आसपास है और वहीं इंडिया कहता है 139 करोड़ के आसपास है। लेकिन इन दोनों की रिपोर्ट में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया भैया? क्योंकि यूएन बहुत बड़े लेवल पर रिपोर्ट निकालता है और हर एक मामले में निकालता है। दरअसल दोस्तों, जो चाइना में सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी वो 2020 में कराई गई थी और इंडिया में जनगणना नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जनगणना एज पर डाटा के हिसाब से हर 10 साल बाद को देखा जाए तो 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में ना हो पाई और फिर कोरोना का कहर में देखने को मिला और ये जनगणना ना हो पाई। और आखिरी जनगणना हमारी इसीलिए 2011 ही है। अभी तक जितनी भी हम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बनती है 2011 के ही बेसिस पे बनती है। और दोस्तों, यूएन का कहना था, जो हमारी रिपोर्ट है और हमारी रिपोर्ट में जो दावा है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को बीट कर गई है, ये अप्रोक्सीमेट है, यानी कुछ क्लियर नहीं है, लगभग है इसके आसपास, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि नहीं भैया इतनी भी नहीं, इतने भी मत बचाओ। अब दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, भैया फिर जनगणना होगी कब यार, क्यों नहीं करा रही सरकार? दोस्तों, प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना है कि सेंसस हम लोग 2024 में कराने वाले हैं, वो भी डिजिटल सेंसस कराएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारी जनगणना रुक गई थी, हमारी कभी भी नहीं रुकती, यहाँ तक कि हमने इंडिया चाइना का वॉर देखा, इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखा, उस समय जो हमारे भारत में जनगणना प्रक्रिया थी वो नहीं रुकी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण हमारी जनगणना रुक गई। लेकिन दोस्तों, बात ये निकल के आती है कि चलो आज नहीं कभी ना कभी तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को बीट कर जाएगी। तो क्या ये एक अच्छी चीज है कि भाई बेकार है कि चाइना कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा? बहुत से लोगों के अलग अलग इसमें विचारधाराएं रहती हैं, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कि इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी कंट्रियां वो बूढ़ी होती दिख रही, जापान बूढ़ा हो रहा है, चाइना में दोस्तों फर्टिलिटी रेट डाउन चला गया है। इसका अगर एडवांटेज लेना चाहे इंडिया, यानी यूथ ज्यादा है, उनको अच्छे एजुकेशन वगैरह पढ़ा लिखा के बड़ा एकदम वेल बीइंग कर दिया जाए और इसका एडवांटेज अच्छे से इंडिया ले, तो हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, जो हमारा सपना है, और वो पूरा भी हो जाएगा। लेकिन हम फुलफिल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा यार, क्योंकि किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन हद से ज्यादा भी बेकार होती है अगर उसको सही ढंग में नहीं लिया गया। तो अगर वही पॉपुलेशन पढ़ी लिखी समझदार है, वो बाहर जाएगी, काम वगैरह करेगी, अच्छा खासा इंडिया ग्रोथ करेगा। और इसीलिए तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमारा जीडीपी के मामले में कंट्री कभी टॉप पोजीशन पे आएगा, और आएगा जरूर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो इंडिया बढ़ेगा। बाकी आप सब्सक्राइबर रेट बढ़ा दो। जय हिंद। मस्त जोक मारा रे।